आप मंदिर जाते हैं? यह प्रश्न आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, क्योंकि मंदिर जाना या ना जाना आपका नितांत निजी निर्णय है। और फिर हिंदू धर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके लिए मंदिर जाना जरूरी हो। आमतौर पर मंदिरों को पूजा का स्थान माना जाता है, और यह सही भी है। लेकिन यह भी सही है कि भारत के इतिहास में मंदिर न सिर्फ पूजा स्थल हुआ करते थे, बल्कि ये सीखने सिखाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक संवाद के माध्यम होते थे। मंदिर सामाजिक धार्मिक संगम के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र भी थे और हैं भी। प्राचीन भारत के ज्ञान के बारे में जानना चाहें तो हमारे मंदिर उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन मंदिरों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्यामितीय और आध्यात्मिकता की अद्भुत जानकारी मिलती है। हमारे मंदिर हमारे अतीत और शिल्पकारों की प्रतिभा की याद भी दिलाते हैं और आस्था का केंद्र भी हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हां, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक। और इसलिए सोमनाथ मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, मोहम्मद गौरी, बाबर और औरंगजेब जैसे विदेशी आतताइयों ने इन मंदिरों पर बार बार आक्रमण किए, मगर कभी राजा हरिश्चंद्र ने तो कभी मराठा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने इन मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार कराकर भारत के स्वाभिमान को लौटाया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को नमन करते हुए डीडी दस्तावेज में आज बात करेंगे भारत के मंदिरों की। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। बरसों पहले दूरदर्शन ने भारत के प्रमुख मंदिरों पर एक डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज दिखाई थी, टेंपल्स ऑफ इंडिया। आज डीडी दस्तावेज में प्रसार भारती आर्काइव से इसी सीरीज से हम आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैले कुछ बेहद अहम मंदिरों के घर बैठे दर्शन तो कराएंगे ही, इन प्राचीन मंदिरों के इतिहास से भी आपको अवगत कराएंगे। शुरुआत करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से। दरअसल श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी और इस मंदिर में बाबा महाकाल दक्षिण मुखी होकर विराजमान हैं। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरी है, इसीलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। कहते हैं कि 11वीं सदी के 8वें दशक में गजनी सेनापति द्वारा किए गए हमले के बाद उदयादित्य और नरवर्मा के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1234 से 1235 के बीच सुल्तान इल्तुमिश ने पुनः आक्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण फिर से हुआ और इसका धार्मिक महत्व बना रहा। आइए देखते हैं प्रसार भारती आर्काइव्स के खजाने से महाकालेश्वर मंदिर की एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। इसी महानाद से निस्पंद ब्रह्मांड में स्पंदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चेतना और गति की इस यात्रा के प्रथम बिंदु से प्रकाश और ऊष्मा का संचार हुआ। मैं आदिदेव हूं, विश्वनाथ, विश्व बीज, विश्वंभर हूं। मैं सृष्टि के सृजन और संहार का अधिदेव सर्वेश्वर महाकालेश्वर हूं। काल के घनघोर अंधकार में जब किसी कण का भी अस्तित्व नहीं था, तब भी मैं विद्यमान था। जब न दिन था और न रात, न सत्य था न असत्य, न कार्य था न कारण, और न उदय था न अस्त, तब भी मैं ही था, शिव। भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता और सौंदर्य चेतना के पोर में शिव बसे हैं। उनकी अवधारणा में ही कल्याण की भावना समाई है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत के विशाल भूखंड में शैव मंदिरों की श्रृंखला का विस्तार मिलता है।
देश के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ और घुश्मेश्वर हिमालय से लेकर हिंद महासागर और सौराष्ट्र से बिहार तक भारतीयों की आस्था के आसन रहे हैं। देश के हृदय स्थल प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी में मणिपुर चक्र पर विराजे मृत्युंजय श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। महेश्वर यानी रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी। रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी को इंदौर से नर्मदा किनारे महेश्वर में स्थानांतरित किया और यहीं से उन्होंने शासन किया। भगवान शिव एवं मां नर्मदा के प्रति उनकी असीम आस्था थी। ये उनके लिए शक्ति और प्रेरणा के स्रोत थे। रानी अहिल्याबाई ने देश भर से शिल्पकार बुलाकर कई प्राचीन मंदिर बनवाए और देश के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कहते हैं कि देवी अहिल्याबाई के काल में छेनी हथौड़े की आवाज कभी बंद नहीं हुई। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में महेश्वर को माहिष्मति भी कहा गया है। जी हां, वही माहिष्मति जिसका नाम आपने बाहुबली फिल्म में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि एक समय यहीं पर राजा सहस्रार्जुन ने रावण को 6 महीने के लिए बंदी बनाया था। महेश्वर में दर्जनों प्राचीन मंदिर हैं, जैसे श्री राजराजेश्वर मंदिर, नर्मदा मंदिर, बाणेश्वर मंदिर, काशी स्थित मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति बाला मंदिर। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर का भी है, जिसे अहिलेश्वर शिवालय के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई की सुपुत्री कृष्णाबाई द्वारा निर्मित इस मंदिर को अहिल्याबाई की छत्री भी कहा जाता है। अहिल्याबाई ने इस नगरी को अपूर्व महत्व और नवजीवन प्रदान किया। उन्होंने यहाँ प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। देश भर के शिल्पी, कारीगर, मूर्तिकार बुलाकर यहाँ बसाए गए और उनसे अनेक कलात्मक निर्माण कराए गए। कहा जाता है कि उनके राज्य में छेनी हथौड़े की आवाज कभी बंद नहीं हुई। इनमें मराठा कालीन शिल्पकला का भव्य रूप दर्शकों को मोह लेता है। अहिल्याबाई ने ओमकारेश्वर, नासिक, वाराणसी आदि अनेक स्थानों में सुंदर घाटों का निर्माण कराया था, किंतु नर्मदा तट पर महेश्वर के घाटों की सुंदरता तो अलग ही है। लंबे चौड़े इन कलात्मक घाटों पर जहां अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हैं, वहीं स्थान स्थान पर शिवलिंग और नंदी भी स्थापित हैं। इन घाटों के लिए बने द्वार और उनसे जुड़े भवनों की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी दर्शकों को सहज ही आकर्षित करती है। अगर आप रानी अहिल्याबाई और उनके योगदान के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर देवी अहिल्याबाई महेश्वर डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। दरअसल प्रसार भारती आर्काइव्स पर टेम्पल्स ऑफ इंडिया नाम से सीरीज है, जिसमें से हम आपको दिखा रहे हैं तमाम हिस्से। इसमें कई ऐतिहासिक विरासत वाले मंदिर शामिल हैं, जिनमें न केवल शाही और प्राचीन संस्कृति को दर्शाया गया है, बल्कि उसका उच्च धार्मिक महत्व भी है। उन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पंच केदार, यानी भगवान शिव को समर्पित 5 हिंदू मंदिर। इनमें केदारनाथ मुख्य मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा 4 अन्य मंदिर हैं, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर यानी मद महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिर। श्रद्धालु इन मंदिरों को हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से जोड़कर देखते हैं। इन मंदिरों की धार्मिक मान्यता जानने के लिए देखिए प्रसार भारती आर्काइव्स की एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। भारतीय संस्कृति का प्रतीक हिमालय सदियों से आध्यात्मिक शांति और मानव मन की जिज्ञासा का विषय रहा है। इसी हिमालय के मध्य भाग उत्तराखंड में स्थित हैं पंच केदार।
धार्मिक आख्यान है, महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब शिव जी के दर्शन के लिए हिमालय के इस क्षेत्र में पहुंचे तो भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए महिष रूप में धीरे धीरे भूमि में धंसने लगे। लेकिन पूर्ण रूप से विलुप्त होने से पहले ही पांडवों ने उनके पृष्ठभाग के दर्शन कर लिए। शिव का यही पृष्ठभाग इस स्थान केदार में कालांतर में केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। महिष रूपी शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में तथा सिर एवं जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन 5 स्थानों को ही पंच केदार नाम से बाद में धार्मिक महत्ता प्राप्त हुई। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। पत्थर भूरे रंग के हैं और विशाल आमलक के चारों ओर कत्यूरी शैली की काष्ठ वेदनी है। सभा मंडप विशाल और भव्य है। गोंडार इस पैदल पथ का अंतिम गांव है। यहां से सीधी चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, लेकिन रास्ते की मुश्किलें प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों में खो जाती हैं और यात्री दोगुने साहस से आगे बढ़ता है। केदार में तृतीय केदार है तुंगनाथ। तुंगनाथ पहुंचने के लिए मध्य महेश्वर से वापसी में गोंडार रांसी होते हुए जुगासू से ऊखी मठ पहुंचा जाता है। ऊखी मठ से 30 किलोमीटर आगे है चोत्ता। चोत्ता में गढ़वाल मंडल विकास निगम के तथा अन्य निजी एवं सरकारी विश्राम गृह हैं। यहां से तुंगनाथ के लिए 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। पैदल रास्ते पर प्रकृति के सुंदर दृश्य मन मोह लेते हैं। यहाँ पर बुरांश के लाल रंग के फूलों के अलावा नीले रंग के बुरांश भी मिलते हैं। तुंगनाथ भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तुंग का अर्थ है ऊंचा और नाथ का शिव मंदिर, यानी ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है। तुंगनाथ का शिव मंदिर सुंदर, भव्य एवं विशाल है। मंदिर कत्यूरी शैली में बनाए काष्ठ छत्र प्रसाद वाला एक रथ है। मुख्य मंदिर के बाहर 5 छोटे देवालय हैं, जिनमें गणेश, विष्णु, नंदा देवी तथा कई अन्य देवी देवताओं की प्रस्तर प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तुंगनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में होती है। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण ही तुंगनाथ मंदिर में पूजा और पुरोहित्य का कार्य संपन्न करते हैं। पंच केदार में चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जाने के लिए तुंगनाथ से वापसी में चोपता होते हुए मंडल पहुंचा जाता है। मंडल से रुद्रनाथ के लिए पैदल पथ है, जो कि अनुसुईया देवी मंदिर होकर जाता है। एक दूसरा रास्ता भी है, जो कि मोटर मार्ग से गोपेश्वर से सगर गांव आकर प्रारंभ होता है। दोनों ही रास्ते वर्तमान समय में प्रचलित हैं। दोनों मार्गों से दूरी 18 किलोमीटर है। ये रास्ता पंच केदार के अन्य रास्तों से कठिन है। रास्ते में सुविधाएं भी कम हैं। फिर भी धार्मिक तीर्थ यात्रियों एवं प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के उत्साह में कमी नहीं है। उत्तराखंड की ही पावन धरती का जोगेश्वर मंदिर काफी प्रचलित और प्रख्यात है। कुमाऊं के इस मंदिर को महादेव का निवास स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने यहां पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें कई देवता गण आमंत्रित हुए। बाद में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां कुमाऊं में एक कहावत है कि देवताओं के दर्शन के लिए जागेश्वर और गंगा स्नान के लिए बागेश्वर। च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम मोकाल ममलेश्वरम परल्याम वैद्यमाथ च डकन्या भीम शंकरम सेतु वंदितु रामेश्वरम नागेश च दारुकावनी वाराणस्यम तु विश्वेश्वम
भयंबकम गोमती तटे, तथा वे स्थान तीर्थ होने के कारण पूज्य होंगे। ते दारुका वने अर्थात देवदार के वन मध्य स्थित नागों के ईश्वर नागेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंग की अर्चना में 8वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन कुछ इस प्रकार है। अतः देवभूमि कुमाऊं के इस सर्वाधिक पवित्र, सिद्ध और विराट आस्था के केंद्र देवालय समूह जागेश्वर में देवाधिदेव महादेव 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजे हैं, ऐसी मान्यता है। जटागंगा के तट पर महाश्मशान के समीप स्थित देवालय के संबंध में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। एक महत्वपूर्ण जनश्रुति के अनुसार इस दिव्य स्थान पर ऋषि वेश धारण किए समाधिस्थ शिव पर धर्मवश ऋषि पत्नियों से कामना तृप्ति का आरोप लगा। वरूप व शौनक आदि ऋषियों के क्रोध के शिकार हुए क्रोधित ऋषियों ने आवेश में शिव को लिंग पतन का श्राप दे डाला। फलस्वरूप प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। देवगण अत्यंत भयभीत हुए और वे इंद्र के नेतृत्व में कमलासन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को जगत जननी मां पार्वती की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं की दयनीय पुकार सुनकर मां पार्वती ने शक्ति का रूप धारण किया और इस महाप्रलय से सृष्टि की रक्षा की। तभी से इस स्थान को महादेव का निवास माना जाता है। यह भी मान्यता है कि जागेश्वर में सर्वप्रथम शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी जनश्रुति के अनुसार प्रभु राम के पुत्र लव व कुश ने यहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेकानेक देवी देवता गण आमंत्रित हुए। बाद में देवी देवताओं की यहां प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह भी मान्यता है कि इस देवालय समूह का निर्माण इस पर्वतीय क्षेत्र के मूल नागवंशी राजाओं ने कराया था, जो युद्ध विजित कराने के बाद यहां विधिवत यज्ञों का आयोजन करते थे। महान चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है। जनश्रुति यह भी है कि स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने इसका निर्माण कराया था तथा प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य ने महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जगतगुरु शंकराचार्य के आने पर इस मंदिर को कीलित किए जाने का वर्णन मिलता है। कत्यूर शासन काल में भी विराट आस्था का यह केंद्र विकास के पथ पर अग्रसर रहा। हिमाचल प्रदेश में आस्था और विश्वास के रूप में कई मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाते हैं। चंबा रावी नदी द्वारा निर्मित ऊंचे टीले पर है। चंबा के कई मंदिर सबसे विशाल और प्राचीन हैं। चंबा के मंदिर ज्यादातर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं और समृद्ध उत्कीर्ण पत्थरों से बने हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, सुई माता मंदिर, चंपावती मंदिर और हरिराय मंदिर प्रमुख हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों के दर्शन करने से सभी दुखों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं चंबा के इन मंदिरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। Chamba, situated in the inner Ravi Valley of Himachal Pradesh, is nestled in the high mountains which have guarded it against reckless armies of invaders. Chamba town has become famous as a town of temples, old and new, big and small. The city of Chamba takes its name after Champa, the daughter of Raja Sahil Varma, who founded this city in the memory of his beloved daughter. A temple in the heart of the city and dedicated to the princess stands testimony to this. The feet of Chamba city are perpetually washed by the rippling waters of rivers Sal and Ravi, forming a confluence at the northern tip of the town. Gods enshrined in the inner cellars of temple are worshipped by hundreds and hundreds of devotees. The temple activity continued in this area roughly for 9 centuries, from the 10th to the 19th century. They speak of different styles and trends in temple architecture,
popular during the succeeding periods at Chamba. Lakshmi Narayan is the principal deity of Chamba, and a group of temples is named after him. It is a major group of 3 Vaishnavite and 3 Shaivite temples standing in a row besides the subsidiary shrines in the heart of the town. The marble image of Lakshmi Narayan is heavily decked with ornaments and colorful clothes which lend it an aura of majestic glow and divine supremacy. Cutting of the slim body and torso of the god in the marble slab follows the traits of Kashmir style. The temple is said to have been constructed by the founder king of Chamba, Raja Sahil Varma, in the 10th century. It was thoroughly repaired in the 16th century during the reign of Raja Pratap Singh Varma. The temple emerges abruptly from the ground and then rises in a gently curving shikhar to a height of several feet. It is capped by the Amalak stone of suitable size. The wheel roof was added later to protect the temple from the torrential hilly rain. The form of temples whose shikhar resembles a beehive was perfected by the Pratiharas of Kannauj, but nowhere in Uttar Pradesh, Haryana or Punjab do we now encounter this type of temples. We witness uninterrupted playing of music and dance being performed on the temple by Apsaras, Kinnars and Gandharvas as on Mount Kailash in Meru for the entertainment of the gods. So we find the temple exterior embellished with figures of gods and demi-divine beings. और बात दक्षिण भारत की, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित वृहदेश्वर मंदिर को 1002 ईस्वी में राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ियन कला का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। वृहदेश्वर मंदिर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का अनूठा संगम है, जिसमें वास्तुकला, चित्रकला और अन्य संबद्ध कलाएं सम्मिलित हैं। यह कई परस्पर संबंधित संरचनाओं से बना है, जैसे कि नदी मंडप, एक स्तंभित पोर्टिको और एक बड़ा सा हॉल, जिसके शीर्ष की ऊंचाई 66 मीटर है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। Rajarajeshwaram in the Tanjavur district in Tamil Nadu has often been called a temple of temples. The Encyclopedia Britannica refers to it as the grandest temple. Built around the turn of the first millennium AD, during the heyday of Chola rule, it is one of the best expressions of artistic excellence. Built by the greatest of Chola rulers, Rajaraja, the temple was known as Rajarajeshwaram. It later came to be known as Brihadishwara Temple. The outer gateway is called Keralantakam Tiruvasal, the sacred gateway of Keralantaka, a title of Rajaraja I, assumed after his conquest of Kerala. The victories of Rajaraja are depicted here. A further 100 meters inwards lies the second gateway, known as Rajarajan Tiruvasal. On either side of the gateway are some exquisite panels in low relief depicting Puranic themes like Tripura Dahana, Parvati Parinayam, and so on. As we cross the gateway, the main temple stands in its awe-inspiring splendor. If a beauteous form we view, 'tis his reflection shining through. Rajaraja identified absolute beauty with God. For the Cholas, temple building was a way of life, for the entire fabric of the society was woven around the temple. The temple is entirely of stone, not found in the region around Tanjavur. Local tradition has it that stones were brought from Kolli Hills, Neela Hills, Anamalai, Podigai Hills,
and from the banks of Narmada in carts drawn by elephants. सूर्य मंदिर कोणार्क बृहदेश्वर मंदिर की तरह कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक और अनुपम उदाहरण है, और वो है कोणार्क सूर्य देव। ओडिशा में पुरी के पूर्वोत्तर कोने पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। यह मंदिर ओडिशा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से भी एक है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के महान शासक राजा नरसिम्हा देव के प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कराया था। चूंकि गंगा वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान दिखाया गया है और पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। देखिए प्रसार भारती आर्काइव्स की डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। Surrounded by palm and casuarina plantations, the Sun Temple of Konark, popularly known as Black Pagoda, was built by King Narasimha Deva I of the Ganga dynasty during the 13th century AD. Dedicated to the sun god and modeled in the form of a celestial chariot, mounted on 24 richly ornamented wheels. Drawn by 7 giant and powerful horses, the temple symbolizes eternal motion of the sun. The temple, planned totally in an original way, is the most splendid example of Orisan architectural magnificence. Out of the 3 parts, the huge spire of the main sanctum, which must have been more than 61 meters high, collapsed in the course of time. The sun god and the empty pedestal inside the main temple, where the presiding deity was seated, still exist. The Sun Temple has been constructed in such a way that the first rays of the rising sun fall on the image of Lord Surya as the sun leaps up from the horizon beyond the sea on the east. The niches of the south, west, and north have 3 exquisitely carved images of the sun god. The 128-foot high porch, the Jagmohan, or the audience hall, stands majestically today as a testimony to the glorious beauty of the whole structure. और इसी के साथ डीडी दस्तावेज में आज बस इतना ही। ये तमाम मंदिरों के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये प्रसार भारती आर्काइव्स पे उपलब्ध हैं। आप जब भी चाहें प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी डीडी दस्तावेज में। नमस्कार।